नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण 50 ऐसी खबरें जो शायद आपको नहीं पता है। और इन सारी खबरों को एकदम विस्तार से जानेंगे। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। यूपी के मौसम से जानते हैं सबसे पहली बड़ी खबर को। जहां यूपी में भीषण गर्मी 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। कानपुर आगरा का तापमान रेड अलर्ट जारी। जी हाँ, आपको बता दें यूपी में गर्मी अब और प्रचंड हो चली है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए अलर्ट जो रेड अलर्ट है उसे जारी कर दिया है। और इस सीजन में पहली बार है जब 18 और 10 मई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यानी मई के अंदर इतना बड़ा अलर्ट देखा नहीं जाता है। जनरली जून के अंदर इतनी गर्मी देखने को मिलती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी तेज गर्मी और लू चल रही है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजनीति फिल्म करने के बाद असली राजनीति में आने को लेकर क्या है इरादा, मेरठ में मनोज तिवारी ने बताई दिल की बात। जी हाँ, आपको बता दें मेरठ पहुंचे अभिनेता मनोज बाजपेयी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा वह कभी राजनीति में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि दर्शक की रुचि का कोई फॉर्मूला नहीं होता। एक तरफ एनिमल जैसी बड़ी फिल्में भी चलती हैं और कई बार उसके अलावा भी कुछ फिल्में नहीं चल पाती, तो इसीलिए हर तरह के लोग मिलते हैं। उनके कहने का यही मतलब था। बाकी और डिटेल से पढ़ना चाहो तो पोस्ट कर पढ़ सकते हैं आप। चलिए इसी की बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। उससे पहले इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी से ही सही में गायब हो गया है जिनको हेलीकॉप्टर का मॉडल। रक्षा मंत्रालय ने बताई सच्चाई। आपको बता दें जिनको बोइंग द्वारा बनाया गया DRDO ने कभी भी लखनऊ में हेलीकॉप्टर का मॉडल नहीं लगाया था। जी हाँ, डेफ एक्सपो 2020 के आयोजन के दौरान कोई भी उत्पादन या मॉडल गायब नहीं हुआ है, ऐसा बताया गया है। लेकिन आप इसे पोज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ये कुछ मॉडल था। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में पहले देसी कट्टे बनते थे, अब यहाँ तोप के गोले बनते हैं। जी हाँ, ललितपुर में गरजे अमित शाह। आपको बता दें ललितपुर में अमित शाह ने झांसी से भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में जनसभा की और उन्होंने कहा कि यूपी में देसी कट्टे बनते थे लेकिन अब यहाँ तोप के गोले बन रहे हैं। जी हाँ, गोले बनते हैं, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे अब जो पहले की तरह लड़ाई दंगे होते थे वो सब कम हो गए हैं। और अच्छे से पोज करके पढ़ना चाहो तो और अच्छे से पोज करके पढ़ सकते हो। उसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पेटीएम पर कैसे एक्टिव करें UPI लाइट वॉलेट, आसान है प्रोसेस। जी हाँ, आपको बता दें अगर UPI पेटीएम जो ID है उसे अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं बहुत ही अच्छा है। जी हाँ, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, UPI लाइट एक्टिव ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद बैंक अकाउंट चुनना है, UPI लाइट के साथ उसे ऐड कर लेना है। वॉलेट में ऐड करने के लिए राशि डालें और उसके बाद UPI लाइट बैंक बनाने के लिए मोबाइल जो पिन है उसे वेरीफाई कर लें। इसके बाद UPI वॉलेट अकाउंट एक्टिव है, ऐप से ऐड कीजिए और बिना पिन डाले भुगतान कर सकेंगे इसके अंदर। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 4 जून के बाद से इस देश में काम नहीं करेगा गूगल पे। ऐप इस्तेमाल करने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। आपको बता दें अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। जी हाँ, गूगल पे ने जो गूगल पे है, जी पे है, उसको लेकर एक काफ़ी बड़ा फैसला ले लिया है जिसमें गूगल आने वाले 4 जून से दुनिया भर में कई देशों में गूगल पे की सर्विसेज को बंद करने जा रहा है। अब इसके बाद आप ऐप से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, गूगल की तरफ से इसे खुद कंफर्म किया गया है और आप अब 4 जून के बाद इसके लिए पेमेंट नहीं कर पाएंगे और इन यूजर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जी आपको बता देते हैं, लेकिन गूगल के इस फैसले से भारतीय यूजर्स पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। गूगल अमेरिका में 4 जून 2024 से गूगल पे की जो सर्विसेज उसमें रोक लगाने वाला है। यानी कि भारत नहीं बल्कि अमेरिका से गूगल का जो गूगल पे है का बोरिया बिस्तर बंधने जा रहा है। बोरिया बिस्तर बांध के गूगल पे चला जाएगा अमेरिका से। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगर PM मोदी बने नरेंद्र मोदी तो इन दिनों जो सेक्टर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट के सेक्टर्स हैं, उनमें आएगी तूफानी तेज। जी हाँ, निवेशकों के लिए मिलेगा दमदार रिटर्न। 4 जून को चुनावी नतीजे घोषित होने हैं और उसको NSE निफ्टी इंडेक्स 21,700 और 22,800 के बीच रह सकता है। पिछले सप्ताह में निफ्टी 1.87% की गिरावट के बाद 17 मई को सप्ताह समाप्त होने पर 1.86 रिकवरी हुई है। अब तो आने वाले समय में पता चलेगा कि मोदी जी जब जीतते हैं तब क्या होगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के इन 21 जिलों में आज शाम से बंद हो जाएगी शराब की दुकानें, जाने कब खुलेगी। आपको बता दें यूपी में
20 मई को 14 लोकसभा सीटों पर मतदान है। मतदान वाले दिनों में जो शाम से शराब बंद हो गई है, जिसमें शराब, भांग आदि की दुकानें बंद कर दी गई, प्रतिबंधित रहेंगी। शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर जो कि आ रही है बिजनेस आइडिया को लेकर। आपको बता दें सिर्फ 3000 रुपये से शुरू कर सकते हैं बिजनेस, हर महीने लाखों में कमाई। आपको बता देना चाहते हैं अगर ये बिजनेस करना चाहते हो तो इसमें आपकी अच्छी भली कमाई हो सकती है। जी हाँ, घर हो या ऑफिस, जब कोई सारी चीज़ें होती है, छोटी वस्तुओं का उपयोग है जिनके सारे बारे में हम सोचते रहते हैं। काफ़ी लोगों की सोच होती है इससे छोटे सामान से ज़्यादा लाभ नहीं मिल सकता। वहीं अगर बात की जाए छोटे छोटे सामान से काफ़ी बड़ा बेनिफिट आप उठा सकते हो। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं फूल झाड़ू, जिसका उपयोग घर घर में होता है। जी हाँ, ऑफिस या दुकानों के काम में भी झाड़ू का इस्तेमाल होता है, जिसमें आपको एक झाड़ू बनाने में 30 ग्राम टाइगर ग्रास, कुछ स्टिक और बाइंडिंग वायर की ज़रूरत होगी। और आपको बता दें 3000 रुपये का सामान खरीद कर फूल झाड़ू का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 3 से 4 महीने तक जो झाड़ू है उसका उपयोग किया जाता है। और आपको बता देते हैं मार्केट में इसकी डिमांड रहती है। इसमें कोई भी अच्छा कोई ब्रांड नहीं देखा जाता है। 50 रुपये में बिक जाती है झाड़ू, 200 रुपये तक झाड़ू बिक जाती है। तो पैसा अच्छा भला कमा सकते हो अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिना इंटरनेट और स्मार्टफोन के लिए ऑनलाइन पेमेंट, जाने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आपको बता दूं अगर आप जो पेमेंट करना चाहते हो बिना इंटरनेट के तो आपके पास में ये चीज़ है। जी हाँ, आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, एक बार पॉज करके पढ़ लेना, जिसे बिना जो अपना कहते हैं ना बिना इंटरनेट के अगर कुछ पे करना हो या पेमेंट करना हो तो इस मेथड से कर सकते हो। स्क्रीन पे है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाइए, 6 महीने बाद भारत में होगा पीओके, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर हम कांग्रेस और इंडिया के गठबंधन के सहयोगी की तरह नहीं है, ये लोग तो कहते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान से हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं। आपको बता देना चाहते हैं उन्होंने कहा कि अब तो पाकिस्तान का पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना भी मुश्किल हो रहा है। अब आप तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए। चुनाव के अगले 6 महीने बाद देखिएगा पीओके भारत का हिस्सा होगा। इसके लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है, दम हो तो सभी काम हो सकता है, उनका ये कहना है। आपका इसके प्रति क्या विचार है? कब तक आना चाहिए पीओके भारत में? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और ऐसी बात पर वीडियो लाइक हो जाए, दबा के लाइक कर दीजिए। चप्पल फेंक के मारो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन लाइक कर दो आज। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, HSRP। जी हाँ, गाड़ी पर इस तरह के बाद अगर आप नंबर प्लेट जैसे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाएंगे तो आपको भरना पड़ेगा जुर्माना। इसके लिए आवेदन करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जी हाँ, उस वेबसाइट पे जाके HSRP के हिसाब से वहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। और उसके हिसाब से अगर अपना आप जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लेते हैं तो आपको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। लास्ट 30 जून तक आप लगवा सकते हैं। उसके बाद आप पकड़े जाओगे तो 5000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा आपसे। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अब अगली बड़ी खबर। जी हाँ, अगली खबर निकल कर आ रही है, उसी के बारे में आपको बता देते हैं कि 22 मई तक भीषण गर्मी, फिर यूपी सहित इन राज्यों में होगी बारिश ही बारिश। आ गया है IMD का अलर्ट। आपको बता दें मौसम विभाग ने कहा है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई इलाकों में 18 से 22 मई तक भीषण गर्मी का अनुभव होगा। जी हाँ, आपको बता दें पश्चिम उत्तर प्रदेश में 18 और 19 को काफ़ी गर्मी रहने वाली है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर। छोटे हरिद्वार की तर्ज पर तैयार हो रहा है पश्चिमी यूपी का यह संगम स्थल। आपको बता दें पश्चिमी यूपी में वैसे तो कई सारे प्रसिद्ध स्थल हैं, लेकिन इनमें से शामली खास है। शामली का गंधवेड़ा संगम स्थल को छोटे हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रातों रात अरबपति बन गया यूपी का किसान, बंद खाते में आए 99 अरब रुपए, बैंक कर्मियों के भी उड़ गए होश। आपको बता दें यूपी के भदोही जिले में किसान रातों रात अरबपति हो गया। किसान का जो खाता बंद था उसमें अचानक से अरबों रुपए जमा हो गए। पहले तो किसान को यकीन नहीं हुआ, मोबाइल पर आए मैसेज से किसान कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में जब उसे पता चला तो वो खुद एकदम हैरतअंगेज हो गया। जी हाँ, आपको बता दें जब बैंक पहुंचा तो उसकी बात सुनकर बैंक कर्मी भी दंग रह गए। बैंक कर्मियों ने खाता चेक किया तो उनके होश उड़ गए और किसान की बात एकदम सच निकली। 99 अरब 99 करोड़ 94 लाख 95,999 रुपए की जो धनराशि है वो जमा हुई थी। ये सुनते ही भानु प्रकाश दंग रह गए, वह सोच में पड़ गया इतना सारा पैसा कैसे आया है। किसान जैसे बैंक कर्मियों को रुपए जमा होने की जानकारी दी तो अफरा तफरी मच गई। चलिए ये थी आज की सारी उत्तर प्रदेश यूपी की बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें।
कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।